दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 9वीं के इंग्लिश टेक्स्ट बुक फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर के ग्रामर लेसन 1 एंड 1 का अध्ययन करेंगे। इसको अध्ययन करने से पहले कुछ नए वर्ड्स के मीनिंग संक्षेप में हिंदी भाषा में जान लेते हैं। अननेसेसरी मतलब अनावश्यक, रिपीटिशन पुनरावृत्ति, रिसाइट पढ़ना या पाठ करना, डायलॉग संवाद या बातचीत, बिलो नीचे, यंग छोटा, लाइटर हल्का, सर्टेनली निश्चित रूप से, मोमेंट क्षण या पल, ब्रोकन टूटा हुआ, नेस्लिंग चूजे। आज का ग्रामर का टॉपिक है या लर्निंग पॉइंट है यूज ऑफ वन और यूज ऑफ वंस। अगर आप सोचते हैं कि वन का मतलब सिर्फ एक अंक है और वंस का मतलब अनेकों एक से है, तो आप गलत सोच रहे हैं। पहले हम समझेंगे कि वन कितने प्रकार से होता है या वन के कितने प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होता है। तो सबसे पहला नंबर जो अंक अभी आपने देखा एक, दूसरा डिटरमिनर के रूप में और तीसरा प्रोनाउन के रूप में। इस लेसन में आपको वन का सिर्फ प्रोनाउन का यूज सीखना है। इस लेसन में वंस का भी प्रयोग करना है जो कि प्रोनाउन के रूप में सीखना है, जो कि वन का प्लूरल फॉर्म है। लेसन में दिए हुए सभी प्रश्नों के उत्तर जानने हेतु आपको जानना आवश्यक है कि वन और वंस का क्या उपयोग है। इसका तो सबसे पहले प्रोनाउन के रूप में उपयोग करना है। इन दोनों शब्दों का प्रयोग काउंटेबल नाउन, ध्यान रखिए काउंटेबल नाउन के पुनरावृत्ति अर्थात बार बार प्रयोग करने से बचने हेतु किया जाता है। टेक्स्ट बुक में दिया हुआ पहला एग्जाम्पल आप समझेंगे, वेयर दीज लिटिल वंस इन द नेस्ट। यह सेंटेंस उन्हीं 3 नेस्लिंग के लिए प्रयोग हुआ है। यह नेस्लिंग नाउन है और प्लूरल फॉर्म में है। सेंटेंस में प्रयोग किया हुआ ऑक्सिलरी वर्ब वेयर भी प्लूरल फॉर्म में है। अतः नेस्लिंग नाउन को वन से रिप्लेस किया गया है, अतः वंस प्लूरल है। वंस का जैसा कि प्रयोग पहले बताया गया है। इस सेंटेंस में देखिए, इट टेक्स years and years for a tree to grow, but to cut one down to take just a few hours। में 2 भाग करें तो पहला पार्ट कहता है कि इट टेक्स years and years for a tree। इसमें a tree जो कि सिंगुलर नाउन है जिसकी बात हो रही है, इसी पार्ट के नाउन को अगले पार्ट में वन से रिप्लेस किया गया है। साथ ही इसी पार्ट में वर्ब टेक्स है जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, क्योंकि वो जो ट्री है उसके अकॉर्डिंग टू ये सिंगुलर फॉर्म में रखा गया है। अतः इसमें वन को रिप्लेस किया गया है नाउन से, और नाउन जो कि आपका अ ट्री है जो कि सिंगुलर फॉर्म में है। नेक्स्ट रूल भी आपके लेसन में दिया है, जिसके अनुसार वन या वंस को क्वेश्चन में अगर उपयोग करना हो तो विच वर्ड के बाद में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करके नाउन को रिप्लेस किया जाता है। इसी पर आधारित फर्स्ट एग्जाम्पल जो कि टेक्स्ट बुक से लिया गया है उसको देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल, यू कैन रिसाइट अ पोएम, विच वन डू यू चूज। सबसे पहले नाउन को देखिए, ए पोएम, ये सिंगुलर नाउन है और जो वर्ब उसमें यूज किया गया है ये सिंगुलर, चूंकि मॉडल ऑक्सिलरी है इसलिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जा सकता है। इसलिए सिर्फ नाउन को क्वेश्चन में रिप्लेस करेंगे तो नाउन चूंकि सिंगुलर नाउन है इसलिए इसको वन से ही रिप्लेस किया जाएगा। अब पोएम को वन से रिप्लेस किया जाएगा, और चूंकि विच के बाद उपयोग करना है इसलिए विच वन डू यू चूज, ये आपका आंसर होता है। इस नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल, विच वन आर योर्स। में देखिए जो बुक्स है वो प्लूरल फॉर्म में है और साथ ही उसमें जो वर्ब लगा हुआ है आर, ये भी प्लूरल फॉर्म में है। इसलिए वंस को विच के बाद नाउन जो बुक्स है उसको रिप्लेस करने के लिए यूज किया गया है। टेक्स्ट बुक में 4 डायलॉग्स दिए हुए हैं। इन चारों डायलॉग्स को आपको सॉल्व करना है और उसमें जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं उसमें आपको वन या वंस जैसा भी उचित हो या सही हो उसको आपको भरना है। सबसे पहला डायलॉग देखिए,
How old are your children? The younger blank is 4 and the older is 7. इस डायलॉग में उत्तर देने वाली महिला को 2 संतान है, दोनों की उम्र अलग अलग है, अतः यंगर और ओल्डर दोनों सिंगुलर में है और साथ ही दोनों के साथ जो वर्ब यूज किया गया है वो है इज और इज भी सिंगुलर फॉर्म में है, अतः दोनों ब्लैंक्स में वन का ही उपयोग किया जाएगा। इसमें जो रिस्पॉन्सेस हैं क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन देखिए, वुड यू लाइक अ न्यू मॉडल ऑफ मोबाइल? रिस्पॉन्स है सर्टेनली द न्यू मोबाइल्स आर मच लाइटर देन द ओल्ड। अब ब्लैंक आपको भरना है। इसमें देखिए महिला द्वारा जो रिस्पॉन्स किया गया है उसमें न्यू मोबाइल्स मतलब मोबाइल्स प्लूरल फॉर्म में है और उसके बाद जो वर्ब यूज किया गया है वो है आर, वही प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए जब प्लूरल फॉर्म में हो तो ब्लैंक में वंस ही उपयोग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राहुल सपोज ही इज अ सेलर, ही आस्क्ड द क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ कार डू यू वांट? जो रिस्पॉन्स है वो है आई डोंट माइंड व्हाट काइंड ऑफ कार इट इज, आई जस्ट वांट ब्लैंक दैट गेट्स मी टू ऑफिस। इसमें देखिए जो महिला कस्टमर है वो बोलती है अपने रिस्पॉन्स के फर्स्ट सेंटेंस में कार, तो कार इज इन सिंगुलर और उसके बाद सेकंड पार्ट में जिसमें आपको फिल करना है ब्लैंक, उसमें जो वर्ब है गेट्स वो भी सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए इसमें आंसर 1 होगा क्योंकि 1 सिंगुलर के लिए यूज होता है। इसमें देखिए महिला कस्टमर है, बुक शॉप में खड़ी है, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू वांट टू बाय? The response is I need some new color pencils. The new color pencils that is in the plural form. उसके बाद सेकेंड रिस्पॉन्स में जो वर्ब है आर ब्रोकन मतलब आर, ये भी प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए इसमें जो ब्लैंक्स भरा जाएगा वो वंस अर्थात 1 के प्लूरल फॉर्म से ही भरा जाएगा। कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करने के साथ साथ लाइक भी कर दें। थैंक यू।